हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं शशि कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के इकोनॉमिक्स चैप्टर से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले, जो कि 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, आप लोग इस लेक्चर को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। तो चलिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है। ट्रस्टकॉट, मार्शल, क्राउथर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मार्शल का कहना है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है, यह किसका कथन है। मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है, यह कथन किसका है। सेलिगमैन, कुलबर्न, क्राउथर, नेफ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कुलबर्न का कहना है कि मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक है और भुगतान का साधन है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है मूल्य का हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का संचय। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी विनिमय का माध्यम जो है मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था की प्रगति का श्रेय किसको दिया जाता है। आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था की प्रगति का श्रेय किसको दिया जाता है। मुद्रा को, उद्योग को, कृषि को, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मुद्रा को आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस धुरी के चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। किस धुरी के चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। उत्पादन, आय, मुद्रा, लाभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मुद्रा की धुरी के चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विकास का चक्कर काटता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है। निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है। मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जमा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ। प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ। लोहा का, तांबा का, पीतल का, चांदी और सोना का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी चांदी और सोना का प्राचीन काल के युग में धातु के मुद्रा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का कार्य है। मुद्रा का कार्य है मापन, संचय, भुगतान, इनमें से सभी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के निम्न महत्व है। मुद्रा के निम्न महत्व है मुद्रा और औद्योगिक प्रगति, आय का समुचित उपयोग, भौतिक उन्नति का साधन, उपयुक्त सभी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है। इनमें से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। माध्यम, मापन, भुगतान, लेखन एवं संपादन, उत्पादन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी लेखन एवं संपादन, उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी विनिमय का माध्यम। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। वस्तु मुद्रा, साख मुद्रा, पत्र मुद्रा, चेक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पत्र मुद्रा जो है हमारे देश के मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है। निम्नांकित में कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है। चेक, ड्राफ्ट, 10 रुपए का नोट, इनमें से सभी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 10 रुपए का नोट। अगला क्वेश्चन है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। धात्विक मुद्रा, सोने के सिक्के, पत्र मुद्रा और उपयुक्त सभी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी पत्र मुद्रा। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? बांग्लादेश के मुद्रा का क्या नाम है? रुपया, डॉलर, टका, दिनार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी टका। अगला क्वेश्चन है मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है धातु मुद्रा, सिक्के, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी वस्तु मुद्रा। अगला क्वेश्चन है मुद्रा विनिमय का क्या है? मुद्रा विनिमय का क्या है? माध्यम, रूप, साधन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी माध्यम है। अगला क्वेश्चन है सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में मुद्रा का प्रयोग निम्न में से किस किस रूप में होता है? गेहूं, गाय, भुगतान पत्र, ए और बी दोनों। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी ए और बी दोनों, गेहूं में भी और गाय में भी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन साख पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन साख पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, कागजी मुद्रा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कागजी मुद्रा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? निम्न में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? हॉटले, विदर्श, हॉटे, केन्स, फाइटर, टॉमस। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी हॉटले विदर्श ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? चेक, ड्राफ्ट, कागजी नोट, एटीएम कार्ड। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी एटीएम कार्ड जो है प्लास्टिक की मुद्रा के रूप में प्रचलित है। चेक जो है आप बैंक में चेक भरते हैं तो अभी कागज का होता है। ड्राफ्ट जो होता है ड्राफ्ट भरते हैं अभी कागज होता है। कागजी नोट तो कागजी का होता है, लेकिन एटीएम जो कार्ड होता है तो एक प्लास्टिक का होता है जिससे हम जाकर एटीएम से पैसा निकालते हैं। तो एक प्लास्टिक का एक मुद्रा का रूप प्रचलित होता है जिसे एटीएम कार्ड जो है प्लास्टिक मुद्रा का रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है? निम्न में से कौन सी मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है? रियाल, दिनार, पौंड, डॉलर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा डी यानी डॉलर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? लोहा, तांबा, पीतल, चांदी और सोना। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी चांदी और सोना। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण के लिए हुए हैं? क्राउथर, मार्शल, पिगू, टेस्टकॉट। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी पिगू। अगला क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, मूल्यांकन की कठिनाई, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। अगला क्वेश्चन है साख के पक्ष कौन कौन से है? साख के पक्ष कौन कौन से हैं? ऋणदाता, ऋणी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी दोनों, ऋणदाता भी होता है और ऋणी भी होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रणाली के अंतर्गत आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता है? मुद्रा प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? साख, वस्तु विनिमय, धातु मुद्रा, मोल जोल। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी वस्तु विनिमय में। अगला क्वेश्चन है सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? लंदन, चीन, लीबिया, यूनान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोल रहा है क्वेश्चन कि सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो लंदन, चीन, लीबिया, यूनान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी लीबिया। अगला क्वेश्चन है
विनिमय के कितने रूप है? विनिमय के कितने रूप है? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी 2। अगला क्वेश्चन है, रुपये का नया प्रतीक है, रुपये का नया प्रतीक है रुपया र आर र। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी ये जो आप डी नंबर आंसर देख रहे हैं यही जो है रुपये का नया प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, साख के मुख्य आधार होते हैं, साख के मुख्य आधार होते हैं ऋण की राशि, समय, व्यक्ति का चरित्र, उपयुक्त तीनों। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी उपयुक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? केन्स, मार्शल, पिकू, क्राउथर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी केन्स ने कहा था कि कर्ज जमा है लेकिन जमा भी कर्ज का संतान है। अगला क्वेश्चन है, आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? बचत, मुद्रा, व्यय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी बचत। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण को घोषणा कब की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2017, 16 नवंबर 2016 और 16 नवंबर 2017। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी 8 नवंबर 2016 को। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे है? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे है? लेन देन, मुद्रा, साख, वस्तु विनिमय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, रुपया किस देश की मुद्रा है? रुपया किस देश की मुद्रा है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी इनमें से सभी। भारत जो है ये भी रुपया की मुद्रा है और पाकिस्तान में भी रुपया होता है, नेपाल में भी रुपया, तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से साख पत्र के अंतर्गत कौन आता है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक, इनमें से सभी। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, एक रुपये का नोट जारी किया जाता है, एक रुपये का नोट जारी किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, साख का संबंध है, साख का संबंध है गरीबी से, उधार से, दोनों से, विश्वास से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी गरीबी से भी है और उधार से भी है। अगला क्वेश्चन है, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है वस्तु, चेक, मुद्रा, प्रतिज्ञापत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, साख का अर्थ है विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी ए और बी दोनों, विश्वास करना भी और ऋण लौटाने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन साख का आधार नहीं है? इनमें से कौन साख का आधार नहीं है? विश्वास, शिक्षा, चुकाने की क्षमता, ऋण की अवधि। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, चुकाने की क्षमता नहीं, सॉरी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा यानी शिक्षा। इनमें से कौन सा का आधार नहीं है? तो शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्न में से कौन सी कठिनाइयां है? वस्तु विभाजन में कठिनाइयां, सर्वमान मूल्य का मापक का अभाव, दोहरे संयोग का अभाव, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन युग में विनिमय के कौन सी प्रथा प्रचलित थी? प्राचीन युग में विनिमय की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? वस्तु विनिमय, मौद्रिक विनिमय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी वस्तु विनिमय। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया? देश का पहला एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया? बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देश का पहला एटीएम बैंक स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, विनिमय के कौन से रूप हैं? विनिमय के कौन से रूप हैं? वस्तु विनिमय, मौद्रिक विनिमय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। वस्तु विनिमय भी हो जाएगा, मौद्रिक विनिमय भी हो जाएगा, विनिमय के रूप। अगला क्वेश्चन है, बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है बचत करने की क्षमता, बचत करने की इच्छा, बचत करने की सुविधाएं, इनमें से तीनों ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी इनमें से तीनों। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम 48 क्वेश्चन करा चुके हैं और आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो चलिए स्टूडेंट, दैट्स ऑल, थैंक यू।